बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज जुमेरात 21 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं यूरोप के अंदर यूक्रेन तर्ज का एक और तनाज़ा खड़ा हो गया है। अब यूक्रेन तर्ज का तनाज़ा है तो इसका मतलब साफ है कि इस तनाज़े के अंदर भी नेटो और रशिया आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। और इस वक्त के अंदर जबकि यूरोप के अंदर क्या सूरत हाल है आपके सामने है कि ना सिर्फ रशिया और यूक्रेन बल्कि सर्बिया और कोसोवो के दरमियान भी टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। हंगरी और यूक्रेन के दरमियान भी चपकलिश बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और फिनलैंड और रशिया के बॉर्डर पर भी हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और इस वक्त के अंदर इस तनाज़े के सर उठाने का मतलब ये है कि यूरोप एक बड़ी जंग की जानिब भी जा सकता है। और ये तनाज़ा जो सारे तनाज़ात मैंने आपको बताए उनसे कुछ ज़्यादा बढ़कर इसलिए है क्योंकि ये एक नेटो मुल्क है। स्लोवाकिया की मैं बात कर रहा हूँ। स्लोवाकिया, इसकी लोकेशन ये आपको नज़र आ रही होगी, ये यूक्रेन को भी बॉर्डर करता है, ये हंगरी को भी बॉर्डर करता है, चेक रिपब्लिक को भी बॉर्डर करता है। चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया तो एक दौर में ये दोनों एक ही मुल्क हुआ करते थे। चेको स्लोवाकिया 90s में 93 में ये दो कंट्रीज़ में डिवाइड हो गए थे। बहरहाल यहाँ पर स्लोवाकिया जो कि यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है, नेटो का भी मेंबर है, और बुकारेस्ट 9 जो कंट्रीज़ हैं जो रशिया के ख़तरे के पेश नज़र एक और ग्रुप इनका है बुकारेस्ट 9, उसमें भी स्लोवाकिया है। अब यहाँ पर हुआ क्या, 2 माह पहले यहाँ पर इंतख़ाबात हुए, अक्टूबर के अंदर यहाँ पर इंतख़ाबात हुए, और जिस शख्स को अवाम ने मुंतखब करके वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाया, ये आपको नज़र आ रहा होगा, रॉबर्ट फिट्ज़ो। ये रॉबर्ट फिट्ज़ो जो है वो स्लोवाकिया का प्राइम मिनिस्टर है और इसे 1.5-2 माह हुए हैं कि स्लोवाकिया का नया प्राइम मिनिस्टर बना। अब ये रॉबर्ट फिट्ज़ो क्या नारा लेकर आया था जब इसकी इंतखाबी कैंपेन चल रही थी, मैंने कुछ वीडियोस के अंदर इसका जिक्र भी किया था कि इसने नारे 2-3 लगाए। इसने कहा मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बन गया तो यूक्रेन के लिए कोई मदद इमदाद स्लोवाकिया से नहीं जाएगी। दूसरा नारा इसने ये लगाया कि रशिया पर सैंक्शंस आयद करने का मतलब ये है कि हम अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, यानी कि रशिया पर सैंक्शंस के भी ये खिलाफ है। और इसने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये नारा भी बुलंद किया। और तीसरा नारा इसने कहा कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो फिर यूक्रेन जंग का कोई मिलिट्री सोल्यूशन मैं नहीं समझता कि कोई है, तो मैं बातचीत की जानिब इस तनाज़े को पुश करने के लिए किरदार अदा करूंगा। और ये 3 नारे अवाम को इतने ज़्यादा पसंद आए कि अवाम ने रॉबर्ट फिट्ज़ो को स्लोवाकिया का प्राइम मिनिस्टर बनाकर वजारत उज़्मा की कुर्सी पर ला बिठाया। इसने वजारत उज़्मा की कुर्सी संभालने के बाद इसने अभी गुज़िश्ता दिनों दौरा किया नेटो हेडक्वार्टर्स का, और हेडक्वार्टर्स के अंदर खड़े होकर नेटो हेडक्वार्टर्स के अंदर खड़े होकर रॉबर्ट फिट्ज़ो ने एक साइड पर जैन स्टोल्टनबर्ग खड़े हुए थे, नेटो के चीफ, वहां पर रॉबर्ट फिट्ज़ो ने क्या बातें की ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Yes, it is true that we stopped any military assistance to Ukraine. We will not send anything from state storages from the Slovak army. But as I have said openly before elections, we will not block commercial cooperation. I openly declared that we do not believe in my government in military solution in Ukraine. We really miss any peace initiative, and it doesn't matter whether it is in the European Union or it is in NATO. And frankly speaking, we cannot imagine that the war will continue next 10 years without any results. The only result will be maybe hundreds and hundreds of thousands victims of this war on both sides of the conflict. गुफ्तगू आपने सुनी स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर की, जिन्होंने नेटो हेडक्वार्टर्स में खड़े होकर वही बातें दोहराई जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान इसके नारे थे। इसने वही बातें दोहराई, यानी कि ये अपने नारों पर कायम है। जिन नारों को लेकर अवाम ने इसको मुंतखब किया, इसने वो नारे रिपीट किए। नेटो हेडक्वार्टर्स के अंदर खड़े होकर इसने कहा कि यूक्रेन के लिए कोई मदद इमदाद अब स्लोवाकिया की जानिब से नहीं जाएगी सिवाय ह्यूमैनिटेरियन एड के। और दूसरा इसने कहा कि पीस मिसिंग है, यूक्रेन तनाज़े के अंदर पीस मिसिंग है, बातचीत की टेबल पर बैठकर ये तनाज़ा हल हो सकता है। मेरे ख्याल में इस तनाज़े का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। अब ये जो बातें इसने की स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर ने, इसके बाद क्या होना था, इसके बाद इसके मुल्क में
مظاہرے پھوٹ پڑے۔ اس کے ملک میں جو مظاہرے پھوٹے اس میں نہ صرف یہ رابرٹ فٹسو کی تصاویر بلکہ ولادیمیر پوتن کی بھی تصاویر ان مظاہرین کے ہاتھوں میں تھی، اور یہ نعرے بازی کیا کر رہے تھے؟ نعرے بازی کر رہے تھے کہ اسے کرسی سے اتارو، اس پرائم منسٹر کو جسے تم نے ہی الیکٹ کر کے کرسی پر بٹھایا، اسے کرسی سے اتارنے کا مطالبہ یہ مظاہرین کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اینٹی نیٹو ہے، اینٹی یورپین یونین اس کی پالیسی ہے اور اس کا ٹلٹ رشیا کی جانب ہے، اس وجہ سے ہم اسے کرسی سے اتارنا چاہتے ہیں۔ اب آپ نے ہی منتخب کیا تو یہ کون ہیں؟ یہ جو عوام ہیں، یہ جو مظاہرے کر رہے ہیں، انہوں نے لا کر اسے 1-1.5 ماہ پہلے کرسی پر بٹھایا اور اب یہ مظاہرے کر رہے ہیں کہ اسے کرسی سے اتارو۔ اب یہ جو باتیں رابرٹ فٹسو کی آپ کو پسند نہیں آ رہی، یہ تو اس نے الیکشن کمپین کے دوران بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہی نعرے اس نے لگائے تھے۔ تو یہ کون ہے عوام جو اسی رابرٹ فٹسو جس کو منتخب کیا اور اب اس کو کرسی سے اتارنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے؟ آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ عوام کون ہیں، کس کو پسند نہیں آ رہی رابرٹ فٹسو کی باتیں، کس کو پسند نہیں آ رہا رابرٹ فٹسو کا ٹلٹ۔ صاف ظاہر ہے کہ دادا جو امریکہ کے صدر جو بائیڈن ہیں وہ کیوں کر ایسا پرائم منسٹر برداشت کریں گے جو نیٹو ہیڈ کوارٹرز میں کھڑے ہو کر رشیا کے موقف کی تائید کر رہا ہے، اور رشیا کے موقف کی جانب نیٹو ممبر کنٹری کا پرائم منسٹر نیٹو ہیڈ کوارٹرز میں کھڑے ہو کر اس طرح کی جب باتیں کرے گا تو وہ کیوں کر امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو پسند آئیں گی؟ وہ جو بائیڈن جو جب سے یہ جنگ سٹارٹ ہوئی، جب سے یوکرین کے اندر رشیا کا ملٹری آپریشن سٹارٹ ہوا، تب سے لے کر آج تک آپ نے متعدد مرتبہ سنا ہوگا کہ سارے کے سارے جو نیٹو ممبر کنٹریز ہیں انکلوڈنگ نیٹو کے چیف اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن، وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ نیٹو کا جو بلاک ہے وہ پہلے اس سے زیادہ مضبوط کبھی نہیں تھا۔ اب اس طرح کی باتیں اگر نیٹو ممبر کنٹری کے سربراہ کی جانب سے سامنے آئیں گی تو وہ مضبوطی تو پوری دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اس لیے یہ مظاہرے پھڑوا دیے گئے سلوواکیہ کے اندر میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، حالانکہ سلوواکیہ کے پرائم منسٹر نے اپنا جو پالیسی ہے، اپنا جو ٹلٹ ہے وہ بھی واضح کیا کہ میرے خلاف جس طرح کی باتیں الیکشن جیتنے کے بعد سے جس طرح کے مظاہرے جان بوجھ کر جن کو ہوا دی جا رہی ہے وہ بلا جواز کیوں ہیں۔ سلوواکیہ کے پرائم منسٹر نے یہیں پر نیٹو ہیڈ کوارٹرز کے اندر کھڑے ہو کر کس طرح سے جسٹیفائی کی تھی اپنی پوزیشن، یہ بھی سن لیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Dear Jens, you know very well that before elections in Slovakia, I was described as a devil, that my government would change everything. In spite of the fact that we publicly declared that the Slovak government, in case I would be the Prime Minister, will not change anything in the foreign policy. Of course, it doesn't mean in practice that we will agree with everything, and I hope that our discussion today confirmed that we have some sovereign opinions and different opinions that our allies have. First of all, I would like to declare publicly that we do not see any reasons to change the policy of my government towards NATO. Slovakia is a member state of NATO, and of course I understand that we have to fulfill commitments and we have to respect rules of this club. گفتگو آپ نے سنی سلوواکیہ کے پرائم منسٹر کی، جنہوں نے اپنی پوزیشن واضح کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نیٹو کا ممبر کنٹری ہوں، نیٹو کا ممبر ہے سلوواکیہ، اور یہ بات میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں اور مجھے کچھ باتوں پر اعتراض ہو سکتا ہے نیٹو کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نیٹو کے یا نیٹو کے بلاک کے خلاف ہوں۔ میں نیٹو کا ممبر ہوں، لیکن جہاں پر مجھے لگے گا کہ میرے عوام کا نقصان ہو رہا ہے تو پھر وہاں پر میں نیٹو کے خلاف بات کروں گا۔ موقف مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب دینے کی کوشش نہ کریں کہ رابرٹ فٹسو جو ہے وہ یورپین یونین اور نیٹو کے خلاف ہے اور اس کا ٹلٹ ٹورڈز روس کے صدر ولادیمیر پوتن ہے۔ یعنی اس نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی اور اس نے کہا کہ میں اینٹی نیٹو نہیں ہوں، میں اینٹی یورپین یونین نہیں ہوں، لیکن میں پرو عوام ضرور ہوں۔ جو میرے عوام کو صحیح لگے گا یا میرے عوام کے لیے جو چیز فائدہ مند ہوگی وہ میں سلیکٹ کروں گا، چاہے مجھے نیٹو اور یورپین یونین کے خلاف کیوں نہ جانا پڑے۔ اور یہی نعرے لے کر یہ الیکشن لڑنے کے لیے آیا تھا اور عوام نے اسے منتخب کیا۔ یعنی کہ عوام کو اس کے نعرے پسند ہیں، لیکن کسی اور کو اس کے نعرے بالکل بھی پسند نہیں آ رہے۔ تو رابرٹ فٹسو نے کہا کہ میں وہ پالیسیز لاؤں گا اپنے ملک کے اندر
जो हमारे अवाम के लिए फ़ायदा मंद होंगी। और इसने एक पॉलिसी मुतारिफ करवाई। इसने जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर का ऑफिस है उसको ख़त्म कर दिया और ये कहा कि अब ये जो प्रोसिक्यूटर का ऑफिस है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑफिस इसने इसे करार दिया। ये करप्शन रिलेटेड जो बड़े बड़े केसेस होते थे उनको ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर का ऑफिस डील किया करता था, जिसको रॉबर्ट फिट्जो ने ख़त्म कर दिया और ये कहकर ख़त्म किया कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, यानी कि ये अपनी मर्ज़ी के जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं उनको उठाकर उन्हें निकाल बाहर करता है उन लोगों को। 2018 में इसी को रॉबर्ट फिट्जो को भी एक केस का सामना हुआ था और उस केस के चक्कर में इसने वज़ारत उज़्मा की कुर्सी छोड़ दी थी। ये चौथी मरतबा मैं आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म बना है स्लोवाकिया का। ये पहले भी 3 मरतबा स्लोवाकिया का वज़ीर आज़म बन चुका है। तो इसने स्पेशल प्रोसिक्यूटर ऑफिस को ख़त्म कर दिया और इसके बाद मुजाहिरे और ज़्यादा फूट पड़े कि अब ये तो वाज़े हो गया। अवाम ने कहा, जो अपोजिशन है उन्होंने कहा कि तो वाज़े हो गया कि ये अपनी करप्शन को भी छुपाना चाहता है और ये भी चाहता है कि इसके ऊपर कोई केस ना बने और ये आराम से बैठकर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की पॉलिसियों को हमारे मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट करता रहे और ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लीयेन ने भी कहा कि अगर ये रॉबर्ट फिट्जो इस तरह की पॉलिसीज़ लाएगा अपने मुल्क के अंदर जो यूरोपियन यूनियन के ब्लॉक के ख़िलाफ़ होंगी तो हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। ना सिर्फ नेटो बल्कि यूरोपियन यूनियन भी रॉबर्ट फिट्जो के ख़िलाफ़ आकर खड़े हो गए और ये सवाल किया गया रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से। एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2 एंकर्स ने ये सवाल पूछा कि विक्टर ऑरबान की तरह अब कहा जा रहा है कि रॉबर्ट फिट्जो का टिल्ट भी टुवर्ड्स व्लादिमीर पुतिन है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। रूस के सदर ने कहा कि टुवर्ड्स रशिया नहीं है, इनका टिल्ट जो है वो अपने अवाम की तरफ है। अगर इनका टिल्ट इनके अवाम की तरफ है तो इसका मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि इनका टिल्ट रशिया की तरफ है या व्लादिमीर पुतिन की तरफ है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये अपने अवाम के फ़ायदे का सोचने वाले लीडर्स हैं। ये वो लीडर्स हैं जो अमेरिका के सदर जो बाइडन का कंधा नहीं बनना चाहते कि अमेरिका के सदर अपनी बिला शिरकत गैर दुनिया के ऊपर हुकूमत करने के लिए जो इनके कंधे इस्तेमाल करते हैं, वो कंधा ये अमेरिका के सदर जो बाइडन को पेश नहीं करना चाहते, विक्टर ऑरबान हो या फिर ये जो नए प्राइम मिनिस्टर स्लोवाकिया के आए हैं। और बिल्कुल सही डेफिनेशन व्लादिमीर पुतिन ने इन दोनों लीडर्स की जो पॉलिसीज़ हैं उनको बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में व्लादिमीर पुतिन ने बयान किया। लेकिन अमेरिका के सदर जो बाइडन क्यों कर बर्दाश्त करेंगे चाहे जो भी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन जेस्चर यही जाता है कि ये प्रो रशियन पॉलिसीज़ हैं और नेटो के ब्लॉक के इतने इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ के अंदर कि पहले हंगरी जी कंट्रोल हो रहा है इनसे, अब एक और आ गया स्लोवाकिया। ये आपको नज़र आ रहा होगा नक्शे के अंदर, स्लोवाकिया नीचे हंगरी और उससे नीचे सर्बिया। अब ये तीनों प्रो रशियन या प्रो नेशनलिस्ट कह लें इनको, ये प्रो रशियन कंट्रीज़ की लाइन है और जो इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर है। यूक्रेन भी देख लें, यूक्रेन के अंदर भी जंग चल रही है और अमेरिका के सदर जो बाइडन और नेटो का ब्लॉक ये जो दरार है ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने ब्लॉक के अंदर ये इतनी इंपॉर्टेंट दरार ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस वजह से ये रॉबर्ट फिट्जो को जब तक उतार नहीं देते वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से, तब तक अमेरिका के सदर जो बाइडन को नींद तो नहीं आने वाली। ये सेम वही सिचुएशन है। मैंने आपको बताया कि ये यूक्रेन तर्ज का तनाज़ा है। 2014 में यूक्रेन के अंदर विक्टर यानुकोविच आया था और इसे अवाम ने ही मुंतखब किया था 2014 में। और फिर क्या हुआ था, विक्टर यानुकोविच को हटाने के लिए मुजाहिरे फूट पड़े थे कि ये रशिया की मदद से धांधली करके ये आया है और इसने इंतखाबात जीते हैं। विक्टर यानुकोविच बताता रहा कि यहाँ पर प्रो रशियन बहुत सारे रीजन्स हैं इंक्लूडिंग डॉनबास रीजन, तो वहाँ से इसे विक्टर यानुकोविच को वोट पड़े थे और ये प्रो रशियन लीडर था, इसे प्रो रशियन लोगों ने वोट दिए थे। और ये बात अमेरिका को और नेटो के ब्लॉक को अच्छी नहीं लगी कि यूक्रेन के अंदर प्रो रशियन लीडर आ जाएगा तो यूरोप के अंदर जो सोवियत के रंग हैं वो दोबारा से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसे विक्टर यानुकोविच को भी इस तरह मुजाहिरों की नज़र कर दिया गया था और आज तक यूक्रेन के अंदर ये जो झगड़ा है प्रो यूरोपियन यूनियन और प्रो रशिया का, ये आज तक चल रहा है। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इसको हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब भी वो मुखातिब होते हैं अपने अवाम से, दुनिया से, मीडिया से,
तो وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ 2014 میں ایکچولی ہوا کیا تھا، جس کے بعد وکٹر یانوکووچ نے رشیا کو مدد کے لیے بلایا تھا، اور رشیا مدد کے لیے آیا تو رشیا نے اپنا جو کرائمیا ہے جہاں سب سے زیادہ رشینز رہا کرتے تھے اس کو رشیا نے کنٹرول کر لیا تھا کہ اگر تمہیں برداشت نہیں ہے ایک پرو رشین لیڈر یا پھر رشیا کے عوام کسی لیڈر کو ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں اور اسے تم نکال باہر کرتے ہو تو پھر تمہارا یہی سلوشن ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ تو یہ بالکل یوکرین طرز کا ہی تنازعہ سلوواکیہ کے اندر بھی سر اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سلوواکیہ کے جو پرائم منسٹر ہیں رابرٹ فٹسو، جیسے وکٹر یانوکووچ نے تو رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن کو بلایا کیونکہ یوکرین اور رشیا کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، اس سے یہ نیٹو ملک ہے، یہاں پر ایتھنک رشینز نہیں رہتے کہ رابرٹ فٹسو روس کے صدر ولادیمیر پوتن کو مدد کے لیے بلا لیں گے۔ بہرحال جو ہنگری کے پرائم منسٹر ہیں یا پھر جو سلوواکیہ کے یہ نئے پرائم منسٹر ہیں، ان کا موقف ایک ہے، نیٹو کی پالیسیز کے خلاف ہے، یوکرین جنگ کے ملٹری سلوشن کے خلاف ہے۔ تو یہ دونوں ملک مل کر یوکرین کو آلریڈی بڑے بڑے سرپرائز دے رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں نیٹو کو بھی یہ کوئی بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں۔ نظر رکھیں گے اس تنازع کے اوپر، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔